हेलो, गुड मॉर्निंग बच्चों, कैसे हो? जल्दी से ऑनलाइन हो जाओ। ओके, फ्रेंड कहाँ आ गई है? गुड, जल्दी जल्दी सबको कॉल करो। ऑलरेडी हमारे 15 मिनट्स गुजर चुके हैं। गुड मॉर्निंग, गुड मॉर्निंग। छोटे जो बच्चे ऑनलाइन हो गए हैं, जल्दी से मुझे कोई बच्चा बताएगा कल हमने क्या पढ़ा था? मैं ठीक हूँ, आप लोग कैसे हो? हाउ आर योर नाइट? जल्दी से मुझे बताओ कल हमने क्या पढ़ा था? ओके, निगमा ने बताया एटलीस्ट सबटल डिफेक्ट। गुड, तो आप लोगों ने उसको अच्छे से रिव्यू किया, समझ आई उसकी? जी तो बच्चों, कल हमने पढ़ा था एट्रियल सेप्टल डिफेक्ट, राइट? आज हम पढ़ेंगे वेंट्रिकल सेप्टल डिफेक्ट। और ये साइनोटिक की टाइप है। कल के लेक्चर की आप लोगों को समझ आई? कोई ऐसी बात कोई ऐसी स्लाइड जिसमें कोई चीज समझ ना आई हो, हम रिव्यू कर सकें? तो ये है हमारा वेंट्रिकुलर सेप्टल डिफेक्ट। ओके, वेंट्रिकुलर सेप्टल डिफेक्ट के क्या मतलब है? इसका मतलब है कि ये जो लोअर पार्ट है हार्ट का, वेंट्रिकल सेप्टल, उसमें जो है ओपनिंग होती है। ये देखिए इस जगह पे जो सेप्टम है, उसमें जो फोरामेन ओवेल होता है, उसके अंदर जब ओपनिंग होती है तब जो इसको हम कहते हैं वेंट्रिकल सेप्टल डिफेक्ट। ओके, वेंट्रिकल सेप्टल डिफेक्ट क्या है? An opening in the ventricular septum allow oxygenated blood to pass from the left ventricle through the opening in the septum and then mix within unoxygenated blood in the right ventricle. VSD are the most commonly occurring type of congenital heart defect, occurring in 14 to 17 of babies born each year.
occur when the partitioning process does not occur completely, leaving an opening in the ventricle septum. इसका मतलब है कि ये एक ओपनिंग है वेंट्रिकल सेप्टम में। जैसे मैंने पहले आप लोगों को बताया था कि सुपीरियर वेना केवा और इन्फीरियर वेना केवा से ब्लड जो है राइट एट्रियम में आता है, राइट एट्रियम से राइट वेंट्रिकल में जाता है, राइट, और ये अनऑक्सीजनेटेड ब्लड होता है और इसको उसके बाद पल्मोनरी आर्टरी सर्कुलेटरी सिस्टम में शिफ्ट होना होता है। तो जब ये पल्मोनरी आर्टरी सर्कुलेटरी सिस्टम के थ्रू लंग्स में जाता है तो पल्मोनरी वेना सिस्टम के थ्रू ये लेफ्ट एट्रियम में आता है, ठीक है, और लेफ्ट एट्रियम से ये लेफ्ट वेंट्रिकल में जाता है और लेफ्ट वेंट्रिकल से इसको एओर्टिक वॉल जो होती है एओर्टा में शिफ्ट करती है, राइट। लेकिन जब वेंट्रिकल सेप्टल डिफेक्ट होता है तो जब ब्लड जो है लेफ्ट वेंट्रिकल लेफ्ट एट्रियम में आता है तो लेफ्ट वेंट्रिकल में आता है, ठीक है। अब जब शंट होने की वजह से जो लेफ्ट वेंट्रिकल में ब्लड आया वो ब्लड शिफ्ट हो गया राइट वेंट्रिकल की तरफ, एक तो, ठीक है, उस होल ने उसको अलाउ किया, कम्युनिकेट किया, आपस में ब्लड को मिक्स कर दिया जो ऑलरेडी राइट एट्रियम में अनऑक्सीजनेटेड ब्लड है और उस ब्लड ने पल्मोनरी सर्कुलेटरी आर्टेरियल सिस्टम के थ्रू लंग्स में जाना था, ठीक है, समझ आई इसकी। तो इस सारे प्रोसेस को हम एट्रियल सेप्टल डिफेक्ट कहते हैं। जैसे वो एट्रियल सेप्टल डिफेक्ट था ना, उसमें भी अनऑक्सीजनेटेड ब्लड और ऑक्सीजनेटेड ब्लड जो था वो दोनों आपस में मिक्स हो रहे थे, ठीक है, और इसमें जो है इसमें भी वेंट्रिकल में जो है ऑक्सीजनेटेड ब्लड और अनऑक्सीजनेटेड ब्लड इजीली मिक्स हो रहे हैं, एक तो ये। सेकेंडली ये उन्होंने कहा कि ये जो है ये 14 to 17% ऑफ बेबीज जो हैं बोर्न होते हैं ईच ईयर वेंट्रिकल सेप्टल डिफेक्ट के साथ। थर्ड, क्योंकि ये उस वक्त होता है जब पार्टीशनिंग हो रही होती है या ड्यूरिंग, जैसे हमने फिटल सर्कुलेशन में पहले बताया था आप लोगों को कि जब हम जो है वो प्लेसेंटा को कट कर देते हैं और उस प्लेसेंटा की जगह लंग्स लेता है तो उस वक्त इमीडिएटली ये प्रोसेस होना होता है। जब ये प्रोसेस नहीं होता, होल जो है ओपन रह जाता है, तो उस वक्त ये डिफेक्ट रह जाता है बेबी के अंदर। ये देखें, इसमें आपको इसमें भी नजर आ रहा होगा वेंट्रिकल सेप्टल डिफेक्ट। आप लोग इसको जरा पढ़ें, मैं जरा जी बेटा समझ आई इसकी। सॉरी, ये नजर आ रहा है आपको वेंट्रिकल सेप्टल डिफेक्ट। ये लेफ्ट वेंट्रिकल है और ये राइट वेंट्रिकल। ये देखिए, ये अनऑक्सीजनेटेड ब्लड है और ये ऑक्सीजनेटेड ब्लड है, ये दोनों आपस में मिक्स हो रहे हैं। एक तो मैंने आप लोगों को बताया था कि एक तो लेफ्ट एट्रियम से लेफ्ट वेंट्रिकल से ब्लड जो है लेफ्ट राइट एट्रियम की तरफ जाता है तो उसका जो लेफ्ट एट्रियम से प्रेशर जो है लेफ्ट वेंट्रिकल का प्रेशर जो है वो राइट वेंट्रिकल की तरफ ज्यादा हो जाता है, नंबर 1। नंबर, ब्लड का लोड जो है वो राइट वेंट्रिकल की तरफ हो जाता है। उसमें जो है जो नॉर्मल ब्लड जो है वो नॉर्मली जो हैंडल कर सकता है राइट वेंट्रिकल, वो हैंडल करता है। अदरवाइज जो एक्स्ट्रा ब्लड होता है ना, वो चला जाता है पल्मोनरी आर्टेरियल सर्कुलेटरी सिस्टम के थ्रू लंग्स में, क्योंकि ब्लड का प्रेशर ज्यादा होने की वजह से पल्मोनरी जो आर्टेरियल सिस्टम है उसको ज्यादा काम करना पड़ता है, ठीक है। इसमें पहले हम पढ़ते हैं कि इसका इफेक्ट क्या होता है। When blood passes through the VSD from the left ventricle to the right ventricle, a larger volume of blood than normal must be handled by the right side of the heart. Extra blood then passes through the pulmonary artery into the lungs.
नंबर 2, पल्मोनरी हाइपरटेंशन एंड पल्मोनरी कंजेशन हो जाती है। पल्मोनरी आर्टरीज बिकम थिकन एंड ऑब्स्ट्रक्ट हो जाती है ड्यू टू इंक्रीज प्रेशर, राइट, जो मैंने आपको बताया कि नंबर 1, एक तो उसका जो है लेफ्ट वेंट्रिकल से ब्लड राइट वेंट्रिकल की तरफ आएगा, ठीक है, फिर उसका प्रेशर ज्यादा हो जाएगा। सेकंड वन, राइट वेंट्रिकल में आया, ऑक्सीजनेटेड ब्लड के साथ मिक्स हो गया, सेकंड। और थर्ड जो है उसमें ब्लड का वॉल्यूम राइट वेंट्रिकल में ज्यादा हो गया, फिर उसको जो है वो हैंडल करना, जब एक चीज की जगह मिकदार के लिए इनफ ऑलरेडी तय कर दी जाती है कि इतनी मिकदार इस जगह पे रखी जाएगी, जब उससे एक्स्ट्रा मिकदार हम जब वहां पे रखेंगे तो डेफिनेट वो इधर उधर ही गिरेगी ना, वो उस बॉल में वो उतनी मिकदार नहीं आएगी, ठीक है। अब उसका ये है डेफिनेट, अगर उसके नीचे हमने कोई चीज रखी हुई है कि अगर इसमें कोई एक्स्ट्रा चीज आएगी तो ये बजाय इसके कि इधर उधर फैलने के, वो ये चीज किसी और साइड को जो हमने तय की हुई होती है कि इस साइड को चली जाए जो एक्स्ट्रा होगी। तो अब वो जो एक्स्ट्रा है, अब तो या तो वो एक ही बार हो तो चलो उसको वो इजीली हैंडल किया जा सकता है, लेकिन जब वो बार बार एक्स्ट्रा चीज आ रही है कंटिन्यूसली, उसको हैंडल करना एक टाइम आता है कि मुश्किल हो जाता है। इसी तरह सेकेंडली मैं आपको बताती हूँ कि जैसे एक पाइप है, ठीक है, और पाइप में हमें पता है कि इसमें से इतना ही पानी गुजर सकता है, लेकिन जब हमने वो पाइप लगा दिया एक बड़े टैप के आगे, ठीक है, अब बड़े टैप के आगे जब हमने वो पाइप लगाया, डेफिनेट उस टाइप में तो उतना ही पानी आना है ना जितना उसका मुंह है, लेकिन पाइप का प्रेशर वो उसको मेंटेन करने के काबिल नहीं है। जब वो नहीं मेंटेन करेगा तो एक टाइम आएगा कि पाइप या तो वो लीकेज हो जाएगी, तो या फिर पाइप टोटली इस काबिल ही नहीं रहेगा कि वो आगे कंटिन्यूसली वो वर्क कर सके, ठीक है। तो उसी की वजह से जो है यहाँ शो किया गया है कि उसकी वजह से जो आर्टेरियल पल्मोनरी सिस्टम है उसको एक्स्ट्रा काम करना पड़ता है, उसमें फिर स्टेनोसिस हो जाती है, कंजेशन हो जाती है, मीन के आर्टरी इस काबिल नहीं रहती, वो जरूर डैमेज होती है। आगे चल के उसमें भी बताएंगे कि आर्टरी को भी मीन के रिपेयर करना पड़ जाता है, ठीक है। उसकी वजह से आर्टरीज बिकम थिकन हो जाती हैं एंड ऑब्स्ट्रक्शन हो जाती है, क्योंकि ब्लड जो अनऑक्सीजनेटेड ब्लड है उसकी वजह से वो ओवरलोडिंग होती है, डेफिनेट उसको जब क्लॉट भी बन जाते हैं, ये ड्यू टू इंक्रीज प्रेशर होने की वजह से होता है। समझ आई आप लोगों को इसकी? जहाँ समझना है वहां मेरे से आप लोगों ने मुझे बता देना है कि मैं इसको रिपीट कर दें, हमें समझ नहीं आई, ठीक है। If VST is not repaired and lung disease begin to occur, pressure in the right side of the heart will eventually exceed करेगा pressure in the left side, ठीक है, और ये लेफ्ट राइट टू लेफ्ट शंट डलेगा इसमें। साइनोसिस होती है ड्यू टू हाई प्रेशर की वजह से, टिश्यू डैमेज हो जाता है, में इवेंचुअली अकर द राइट ventricle bacteria in the blood stream can easily infect this injured area. बैक्टीरियल एंडोकार्डाइटिस, आपको याद है वो इन्फेक्टिव एंडोकार्डाइटिस था, तो मैंने आप लोगों को वो आर्टेरियल में बताया था कि उसको बैक्टीरियल एंडोकार्डाइटिस भी बोलते हैं, क्योंकि इसमें बैक्टीरिया जो है इजीली मूव करता है ब्लड स्ट्रीम के जरिए, और जो ब्लड की जो इंटरनल लाइनिंग है उनके ऊपर जाके वो अपनी जगह बना लेता है, ठीक है। तो ये जो अनऑक्सीजनेटेड ब्लड होता है डेफिनेट ये बॉडी से आता है, और इसमें जो है बैक्टीरिया के बहुत ज्यादा चांसेस होते हैं, ठीक है। टाइप्स, अब इसकी टाइप्स देखें, इसकी टाइप्स आप लोग ये जो है इनको जस्ट रीड कर लेना, वैसे टाइप्स इसकी कभी आई नहीं, लेकिन जो एट्रियल सेप्टल डिफेक्ट की टाइप्स हैं वो ज्यादा इंपॉर्टेंट है। इसमें 2 टाइप्स हैं, मेम्ब्रेनस एंड मस्कुलर स्विस चीज। ये है पेरीमेम्ब्रेनस, lie in the left ventricle outflow tract just below the aortic wall। ये aortic wall जो होता है ये उसके जस्ट नीचे होती हैं। इसकी मैं आपको एक जो है वो भी इसमें ऐड कर दूंगी ताकि आप लोगों को पता चल जाएगा कि ये कहाँ पे होती हैं, ठीक है। इन फंडिबुलर दिस डिफेक्ट लाई बीनेथ द पल्मोनरी वॉल। इन फंडिबुलर सॉरी ये जो फंडिबुलर होता है ना, ये जो है ना ये फनल शेप ऑर्गन होते हैं। जैसे अगर हम यूट्रस को देखो ना तो वो भी फनल शेप होती है, और उसके अलावा जो पल्मोनिक
वॉल्व है उसको भी यही मैंने इसलिए कहा कि आप लोगों को मैं इसकी जो है ना पिक्स कोई ढूंढ के अच्छी वाली जिसकी आप लोगों को अच्छे से समझ आ जाए वो मैं इसके साथ अटैच करूंगी ताकि आप अच्छे से इसको अंडरस्टैंड कर सको। ये जो है ना ये आप लोगों को पता है ये क्या है? मस्कुलर स्विच चीज कोई बताएगा? ये एक चीज है जो कल आप लोगों ने इसको जो है वो ढूंढना है, ठीक है? कल मैंने आप लोगों से इसके बारे में पूछना है, ये मस्कुलर स्विच चीज क्या होती है? इसका कौन बताएगा? कल मुझे ये बताएगी मरियम नजाब, राइट? मरियम अपनी असाइनमेंट सुन लो, कल आपने मुझे ये बताना है मस्कुलर स्विच चीज। ओके, नेक्स्ट हम चलते हैं इंसिडेंट्स पे। VSD अकाउंट फॉर 25% ऑफ कंजेनिटल हार्ट डिजीज होती हैं सीन इन 2 to 6 पर 1000 लाइव बर्थ है। इसकी एटियोलॉजी है वो अननोन है क्योंकि लेकिन ये कि हम लोगों ने अगर कंफर्मली देखा जाए तो इसकी एटियोलॉजी अननोन है। कुछ हम नहीं कह सकते कि मदर जो है वो स्मोक करती थी, मदर जो है कोई पिल्स ली थी, कोई मेडिकेशन कर रही थी वो, या उसको कोई इन्वायरमेंटल इफेक्ट है या कोई हेरिडिटी है कि कोई इनके जेनेरिक है कुछ ऐसा, इसलिए इसका कुछ नहीं कहा जा सकता कि वो किस वजह से एक्सेप्ट हुई। क्लिनिकल फीचर जो है वो हम देखते हैं, इसमें पेन सिस्टोलिक मर्मर होता है। मर्मर के सिस्टोलिक मर्मर के बारे में कल मैंने आप लोगों को बताया था कि S1 और S2 को S1 से पहले या S2 से पहले जो है हम के बाद जो है हम इसको फील कर सकते हैं। स्टेनोसिस की वजह से होती है और ऑब्स्ट्रक्शन की वजह से होती है। जब ब्लड का फ्लो जाता है कि तंग जैसे गलियों में ट्रैफिक ज़्यादा हो जाए तो उनका शोर मैंने कल आप लोगों को ऑलरेडी डिस्क्राइब किया था कि वो जो आवाज़ होती है उसको हम वो मर्मर बोलते हैं, ठीक है? लार्ज VSD से फिर डिस्निया होता है। डिस्निया क्या होता है कोई बताएगा मुझे? इट्स टू इजी। जी रमशा, क्या होता है डिस्निया? टेकिपनिया होता है, फीडिंग डिफिकल्टीज होती हैं, पुअर ग्रोथ होती है इनके, या तो पेशेंट जो बेबी होगा उसका वेट हाइट से कम होगा या हाइट वेट दोनों ही उसकी नॉर्मल से कम होंगी, ठीक है? प्रोफ्यूज पर्सपिरेशन होती है, मीन के उसको एक्स्ट्रा स्वेटिंग होती है। एक्स्ट्रा स्वेटिंग या तो वो किसी अबनॉर्मेलिटी की वजह से होती है, हाइपरटेंशन होने की वजह से। यस गुड, रमशा ने बताया SOB होती है, वेरी गुड, ठीक है? प्रोफ्यूज पर्सपिरेशन पर बता रही थी कि ये जो होती है ना ये स्वेटिंग होती है, एक्स्ट्रा स्वेटिंग जैसे हम कह लें, तो इसमें दो चीजें होती हैं, अब नॉर्मेलिटी की वजह से भी हो सकती है ये, मीन के अगर पेशेंट डीके है, डायबिटीज मेलाइटस की वजह से है, या उसको हाइपरटेंशन है तब भी होती है, या ओवरवेट होने की वजह से भी होती है। लेकिन इसमें एक जो है ना एक अच्छी न्यूज़ ये भी होती है कि जिनको बहुत ज़्यादा स्वेटिंग होती है ना वो लोग हार्मलेस नहीं होते। ये एक रिसर्च है, राइट? कार्डियक फेलियर एंड इट्स सिम्टम्स। कार्डियक फेलियर के चांसेस होते हैं और उसके सिम्टम्स भी उसमें शो हो जाते हैं। साइनोसिस कैन सीन ऑन एक्सर्शन स्पेशली वाइल, बच्चा जब क्राई कर रहा होता है, एक्सेसिव क्राई करता है। और कई बच्चे आप लोगों की नज़रों से भी गुजरे होंगे, कई बच्चे रोते हैं तो माएँ कहती हैं कि इसको ज़्यादा रोने ना दो, ये नीला हो जाता है, ठीक है? तो उसका मतलब यही होता है कि वो जब ज़्यादा क्राई करता है तो उसका जो है ब्रीदिंग का उसको प्रॉब्लम है, इट मीन्स कि वो उसको कोई हार्ट का प्रॉब्लम है। आप लोग अब उसके ऊपर गौर कीजिएगा, ठीक है? डिजिटल क्लबिंग होती है। डिजिटल क्लबिंग का मतलब है कि जब आपने पेशेंट देखे होंगे, एक तो फिंगर क्लबिंग होती है ना,
लेकिन फिंगर क्लबिंग के साथ साथ जब नेल क्लबिंग भी होती है, कभी किसी की देख लीजिएगा, जी हार्मलेस नहीं होते। डिजिटल क्लबिंग मैंने बताया आपको कि जब वो फिंगर क्लबिंग आप लोगों ने देखी होगी पेशेंट की, इसकी में आगे मैंने पिक दी हुई है, ये देखें। फिंगर क्लबिंग एक तो पेशेंट की होती है, उसके साथ साथ जो है ना वो नेल क्लबिंग भी होती है। जब नेल क्लबिंग होती है ना तो उसको जो है वो बोलते हैं डिजिटल क्लबिंग, डिजिटल क्लबिंग या क्लबिंग भी उसको बोलते हैं, ठीक है। ये है पुअर एक्सरसाइज टॉलरेंस होती है। S2 इज स्प्लिट। वो कल मैंने आप लोगों को बताया था कि स्प्लिट फिक्स्ड स्प्लिट के बारे में कल बताया था। तो उसका यही मतलब है, वो S1 था आई थिंक, या S2 है। उसमें ये था कि इंस्पायरेशन और एक्सपायरेशन जब एक दूसरे के साथ वेरी नहीं करती तो हम उसको स्प्लिट फिक्स्ड बोलते हैं। ठीक है। अब आ गया डायग्नोस्टिक पर्पस। डायग्नोस्टिक पर्पस में हम क्या करवाते हैं, इलेक्ट्रोकार्डियोग्राफी करवाते हैं। ये कल भी मैंने आप लोगों से कहा था कि ये चीज़ें जो हैं आप लोगों को एटलीस्ट इसलिए मैंने ऐड की हैं कि आप लोगों को पता होना चाहिए कि इसमें क्या होता है। इनको रीड कर लीजिएगा, लेकिन मीन्स ज़ुबानी याद करने की इतनी ज़रूरत नहीं है, जस्ट आपको पता होना चाहिए। विद द स्मॉल VSD द ESG इज नॉर्मल होती है उसमें, ठीक है। विद अगर उसको स्मॉल VSD है तो उसमें ECG इसकी नॉर्मल होगी, और मॉडरेट VSD होगा, लेफ्ट वेंट्रिकल हाइपरट्रॉफी होगी। अगर लार्ज VSD है तो उसमें जो है ये बाई वेंट्रिकल हाइपरट्रॉफी होगी। बाई वेंट्रिकल हाइपरट्रॉफी मीन के दोनों साइड पे, राइट एंड लेफ्ट दोनों साइडों पे इसकी जो है वो हाइपरट्रॉफी होगी। इन पल्मोनरी वेस्कुलर ऑब्स्ट्रक्टिव डिजीज डेवलप द ECG शोज राइट वेंट्रिकल हाइपरट्रॉफी ओनली। एक्सरे में देखें तो एक्सरे में जो कार्डियम गैली ऑफ varying degree is present and involve the left atrium, left ventricle and sometimes right ventricle. पल्मोनरी वेस्कुलर मार्किंग इंक्रीज हो जाती है डेफिनेट जब उसका ब्लड का फ्लो बहुत ज़्यादा होता है। तो जैसे मैंने आपको बताया था कि एक पाइप स्मॉल है तो उसको ज़्यादा प्रेशर मिलेगा तो ज़्यादा फूलेगा ही ना, डेफिनेट। The degree of the cardiomegaly and the increase in pulmonary vascular marking directly related to the magnitude of the left to right shunt. इससे लेफ्ट, वो पहले भी मैंने आपको बताया कि इसमें लेफ्ट टू राइट शंट डलता है। मेडिकल मैनेजमेंट, मेडिकल मैनेजमेंट की तरफ आते हैं। अब मेडिकल मैनेजमेंट में क्या आता है, ट्रीटमेंट ऑफ कंजेनिटल हार्ट फेलियर इफ इट डेवलप्स। तो हम इसमें जो है वो देते हैं डाइजोक्सन एंड डायरेटिक फॉर 2 to 4 मंथ। वैसे तो 3 मंथ तक भी वेंट्रिकल सेप्टल डिफेक्ट जो नॉर्मली है वो स्पॉन्टेनियसली क्लोज हो जाता है, ठीक है। उसके बाद आ गया एडिशन के लिए स्पाइरोनो लैक्टोन जो है वो इसमें मीन के वो साशे की सूरत में भी वो मिलता है, मे बी हेल्पफुल टू मिनिमाइज पोटाशियम लॉस। ये पोटाशियम को लॉस करने में हेल्प देता है। कल भी मैंने आप लोगों को बताया था ना उसमें नर्सिंग केयर में एट्रियल सेप्टल डिफेक्ट का, कि पोटाशियम जो है, पोटाशियम लेवल अगर ज़्यादा हो जाए तो भी पेशेंट के बहुत ज़्यादा चांसेस हो जाते हैं कि रिकवर ना हो सके, राइट। तो इसको पोटेशियम लेवल को ये मिनिमाइज करने के लिए इसमें ये भी स्टीरॉइड ही होता है, स्पाइनोलेक्टोल जो होता है। तो concomitant use of the afterload reducing agents such कैप्टोप्रिल। कैप्टोप्रिल जो टैबलेट है इसको कैपोटीन भी कहते हैं। ये भी ये इसमें वेंट्रिकल में सब वेंट्रिकल सेप्टल डिफेक्ट में देते हैं। ये भी ऑलमोस्ट 2-3 ऑल 4 मंथ के लिए ये कंटिन्यू रहती है। ये कैप्टोप्रिल भी डाइजोक्सिन की तरह, जैसे कल मैंने डाइजोक्सिन का आप लोगों को बताया था ना, ये भी स्मॉल सी टैबलेट होती है और इस भी आई थिंक ये 25 मिलीग्राम की होती है। तो इसमें भी अगर पेशेंट को जो है हमने 5 मिलीग्राम देनी है या
मीन 6 मिलीग्राम देनी होती है, तो उसमें भी इसमें बड़ी डिफ़िकल्टी होती है कि हम पेशेंट को कैसे इसको डिस्ट्रीब्यूट करें। तो सेम ऐसे ही इसमें भी हम लोग जो था वो एवरीडे मिक्स करके तो पेशेंट के लिए जो है वो छोटी-छोटी वो पैक्स बना लेते थे कि एक टाइम में पेशेंट को ये 1 पैक देना है। फ्रीक्वेंट फीडिंग ऑफ हाई कैलोरी फार्मूलाज बाय आइदर नेजोगैस्ट्रिक ट्यूब, अगर वो पेशेंट को नेजोगैस्ट्रिक ट्यूब पास है तो हम नेजोगैस्ट्रिक के थ्रू देंगे, लेकिन हाई कैलोरीज फार्मूलाज देंगे ताकि उसकी कैलोरीज को फुलफिल किया जा सके। क्योंकि कार्डियक पेशेंट में आपको पता है कि अच्छी डाइट्स देते हैं। एनीमिया को ट्रीट करते हैं, ये अगर प्रेजेंट हो तो शुड बी करेक्टेड बाय द आयरन थेरेपी के थ्रू। नो एक्सरसाइज रिस्ट्रिक्शन is required in the absence of pulmonary hypertension. Maintain of good dental hygiene and antibiotics. Prophylaxis agent जो है इनफेक्टिव एंडोकार्डाइटिस आर इम्पोर्टेंट। इनके एंटीबायोटिक देते हैं, प्रोफ्लैक्सिस के तौर पे हम उसको एंटीबायोटिक देते हैं ताकि एंडोकार्डाइटिस जो इन्फेक्टिव है, जो बैक्टीरिया के चांसेस ज़्यादा हैं, तो उसको कम किया जा सके। नॉन सर्जिकल क्लोजर ऑफ सेलेक्टेड मस्कुलर BSDs इज पॉसिबल यूजिंग द अम्ब्रेला डिवाइस। इस उसके अंदर मैंने आप लोगों को बताया था ना, वो थी इम्टाचर डिवाइस थी, वो ज़्यादा पाकिस्तान में यूज़ हो रही है। इसमें BSD में जो है ना, ये अम्ब्रेला डिवाइस है, ये मीन अम्ब्रेला की तरह फैली हुई होती है थोड़ी सी, तो ये यूज़ की जाती है आजकल पाकिस्तान में ज़्यादा। बट दिस इज स्टिल द एक्सपीरियंस स्टेज। इसमें मीन के ये एक्सपीरियंस करते हैं इसको डाल के, मीन के वो क्लोज हो रहा है या नहीं हो रहा। सर्जिकल ट्रीटमेंट में पैलिएटिव पल्मोनरी आर्टरी बैंडिंग आती है। उसमें प्लेसिंग अ बैंड अराउंड द पल्मोनरी आर्टरी टू डिक्रीज द पल्मोनरी ब्लड फ्लो। It increases the resistance to blood flow through the pulmonary artery, pressure increase in the right ventricle and prevent excess shunting from left to right. मीन के जब वो राइट वेंट्रिकल से ब्लड का जो फ्लो है वो पल्मोनरी आर्टरी में ज़्यादा हो जाता है, और उसको फ्लो को कम करने के लिए कि लंग्स की तरफ नॉर्मली आर्टरी जो है, आर्टरी के अंदर जो आर्टीरियल सिस्टम है उसमें नॉर्मली ब्लड का फ्लो आए, तो उसमें जो है इसके गिर्द बैंडिंग की जाती है ताकि उतना ही ब्लड जाए और पल्मोनरी जो आर्टरी है उसको भी नुकसान ना पहुंचे, और उसके बाद जो है वो शंटिंग भी ना करनी पड़े। ठीक है, ये सर्जिकल है। मेडिकल ट्रीटमेंट इट्स टू इम्पोर्टेंट एंड सर्जिकल इसलिए है कि ये आप लोगों को इसका पता होना चाहिए, इसको भी आपने एक रीडिंग जरूर देनी है। बाज़ MCQs में भी इसकी क्वेश्चनिंग आ जाती है। कॉम्प्लिकेशन जो है वो अगर सर्जिकल होती है तो उसमें कॉम्प्लिकेशन क्या होती हैं, रेजिडुअल VSD हो जाती है, फिर कंडक्शन डिफेक्ट्स होता है और इन्फेक्शन के चांसेस होते हैं। इसमें प्रोग्नोसिस कैसी होती है। रिस्क डिपेंड्स ऑन लोकेशन ऑफ डिफेक्ट होता है, नंबर ऑफ डिफेक्ट होता है, अदर एसोसिएटेड कार्डियक डिफेक्ट्स होते हैं। सिंगल मेम्ब्रेन डिफेक्ट हैव लो मोर्टेलिटी रेट लेस देन 5%। मल्टीपल डिफेक्ट हैव अ रिस्क ऑफ मोर देन 20%। ओके, रेजिडुअल VSD ऑप्शन ने पूछा। रेजिडुअल VSD का मतलब है कि जब हमने ओपन हार्ट सर्जरी हुई, उसमें हमने शंट डाला, तो उसका जो स्कार होगा थायरोकाटमी करके जो करते हैं हम, वो रेजिडुअल होगा ना, परमानेंट हो जाएगा। ठीक है, तो उसको बोलते हैं रेजिडुअल VSD। मीन कि उसका जो जैसे का मैंने एट्रियल में बताया था, वाइडेंस करते हैं ना नॉट उसे सर्जिकल से, तो उसमें बेनिफिट जो था बताया था मैंने एट्रियल में, कि उसमें बताया था कि वो थायरोकाटमी स्कार जो है उससे हम बचते हैं, रेजिडुअल थायरोकाटमी स्कार से। तो ये वही है। समझ आ गई? किसने पूछा था? अफशा ने। अफशा समझ आ गई है?
अच्छा, नर्सिंग मैनेजमेंट को आप लोगों ने ज़रूर अच्छे से पढ़ना है, क्योंकि नर्सिंग मैनेजमेंट वो किसी की भी एग्ज़ाम में दे सकते हैं, राइट? इसमें है कैरी आउट इन्वेस्टिगेशन, ऑब्जर्व द क्वालिटी एंड स्ट्रेंथ ऑफ द हार्ट बीट, पेरिफेरल पल्सेस, स्किन कलर, असेस द डिग्री ऑफ साइनोसिस, म्यूकस मेम्ब्रेन क्लबिंग, मॉनिटर साइन ऑफ congenital heart failure like anxiety, tachycardia, tachypnea, shortness of breath, periorbital edema, oliguria and हेपेटोमेगाली। ठीक है, हेपेटोमेगाली का पता है आपको? जैसे कार्डियोमेगाली है, इसी तरह हेपेटोमेगाली होती है। लिवर इनलार्ज हो सकता है। ठीक है, मॉनिटर पोटेशियम लेवल, इनटेक आउटपुट, वाइटल साइन, टाइमली एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ मेडिकेशन, प्रोवाइड डिक्रीज ऑक्सीजन डिमांड, साइकोलॉजिकल सपोर्ट करते हैं, प्रिवेंशन ऑफ इन्फेक्शन करते हैं। ठीक है, अंडरस्टैंड किया सबने? कोई और बात जिसकी समझ ना आई हो, जैसे अफशा ने पूछ लिया। अच्छा, अब आप लोग ना अपनी पहले मुझे अटेंडेंस लगवा दो। आज कौन कौन कॉन्फ्रेंस अटेंड कर रहा है? ओके, थैंक यू। कल हम जो है वो पेटेंट डक्ट पढ़ेंगे। ओके, पेटेंट डक्ट एट्रियोसिस पीडीए आपको पता होना चाहिए। अगर मैं पूछती हूँ कि कल क्या पढ़ना है, तो आपको पता होना चाहिए कि कल हमारा क्या होगा। ठीक है, अच्छा, मैं आप लोगों की रोल कॉल लगा लूं। कौन है? अक्सा है, मरियम, उर्वा, मिशेल, रोज, फातिमा, अच्छा मुझे एक बात बताएं, एक तो मरियम नजाब है, एक मरियम मुख्तार है।
अच्छा बच्चों, मुझे ये बताओ कि प्रेजेंटेशन जो बच्चे 7 ग्रुप तक दे चुके हुए हैं, अब सेकंड 8वें ग्रुप ने अभी देनी है, और उस 8वें ग्रुप में कौन-कौन है और जिसकी ये प्रेजेंटेशन है, प्लीज़ मुझे आज की डेट में ईमेल कर दें। ताकि मैं उसको देख सकूं और चेक कर सकूं। आप सुन रहे हो ना आप? सेकेंडली, मैंने आप लोगों को पास पेपर्स के बारे में बोला था कि पास पेपर जिस जिसके पास हैं वो ग्रुप में सेंड करें। ओके ना बिल्ला? लेकिन किसी ने मुझे ये आंसर नहीं किया कि हमारे पास मैम पेपर हैं या नहीं हैं। देखो, आप लोगों का बेनिफिट है, अगर आप लोगों के पास हैं तो आप लोग ग्रुप में सेंड करो ताकि मैं उनको डिस्ट्रीब्यूट करूं और उनके आंसर अभी से ही ढूंढ के तो उनको कंपाइल किया जा सके। जिस के पास भी हैं वो ग्रुप में सेंड करे। ओके, उसमें आप लोगों का ही बेनिफिट होगा। मुझे सिर्फ ये होगा कि मैं उनके आंसर जो हैं वो चेक कर लूँगी क्या उसका रिलायबल आंसर है या नहीं है, और फिर उसके बाद हम कंपाइल कर लेंगे उनको। बाकी जो मैंने कल आप लोगों को सेंड किए हैं कुछ पास्ट पेपर्स सॉल्व, देखा है आप लोगों ने उनको? जी, अटेंडेंस हो गई है। कुछ समझ आया उन क्वेश्चंस को देख के कि किस टाइप के क्वेश्चन जो हैं वो आ रहे हैं और किस तरह उनको कैसे हमने सेट करना है?
ओके क्लास, इंशाल्लाह कल हम मिलेंगे अपने नेक्स्ट लेक्चर के साथ, पेटेंट डक्ट एट्रियोसिस के साथ। ठीक है, आप लोग इसको रिव्यू करना ताकि हम लोग आपस में फिर इसके ऊपर अच्छे से डिस्कशन कर सकें। ये लो अखबार वाला ये मैं